हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई एआरसी फाइनेंस लिमिटेड का जो ये 1 रुपये और 32 पैसे का जो स्टॉक है वो 1000 रुपये होने की क्षमता रखता है या नहीं। कंपनी 1982 से कार्यरत है, यानी कि काफ़ी पुरानी कंपनी है और ये कंपनी वेरियस फाइनेंशियल सर्विस अपने इन्वेस्टरों को प्रोवाइड करती है। अब हम इस कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अराउंड 115 करोड़ रुपए के आसपास है, यानी कि अगर आपको एआरसी फाइनेंस लिमिटेड जैसी कंपनी आज के डेट में अगर खड़ी करनी हो तो आपको इतने रुपए लगेंगे। इस कंपनी की जो स्टॉक की करंट प्राइस है वो 1 रुपये और 32 पैसे चल रही है। इस स्टॉक ने हाई 2 रुपये और 91 पैसे का लगाया हुआ है और लो इसने 0.60 पैसे का लगाया हुआ है। स्टॉक का P/E रेशियो 17.9 है, यानी कि एक स्टॉक कंपनी के 1 रुपए के स्टॉक के सामने लोग 17.9 रुपए देकर भी स्टॉक को खरीदने के लिए तैयार है। बुक वैल्यू इस कंपनी की 0.63 रुपीस है और यह कंपनी कोई भी डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को प्रोवाइड नहीं कर रही है। फेस वैल्यू इस स्टॉक की 1 रुपीस है और इसका ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 0.69% है, जबकि इसका ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 0.53% है। तो मोटा मोटी तौर पर यह कंपनी मुझे कुछ खास लग नहीं रही है। अब इस कंपनी का जो शेयर है वो 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, आप देख ही सकते हो। और अगर कोई स्टॉक 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा हो तो वो मेरे हिसाब से तो एक बेरिश शेयर ही माना जाएगा। इसमें निवेश करने से पहले आपको सोचना चाहिए। अब इस कंपनी की कुछ बुरी बातें अगर हम देखें तो इस कंपनी ने रिपीटेडली प्रॉफिट अपने इन्वेस्टरों को लाकर नहीं दिया हुआ है। डिविडेंड भी इसने प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो सिर्फ 12% है, जो सोचने वाली बात है। और कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 0.57% है पिछले लास्ट 3 साल से। तो ये सब इसकी बुरी बातें हैं इस कंपनी की। अब इस कंपनी की कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंशियल सर्विस, बजाज फिन सर्विस, जियो फाइनेंशियल, बजाज हाउसिंग, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनियां इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में शामिल है। अब हम इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो कंपनी ने सितंबर 2024 के क्वार्टर में 12,37,000 की सेल की थी, जो पिछले क्वार्टर की तुलना में अच्छी है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका बड़ा है पिछले क्वार्टर की तुलना में। तो इसका नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट इसका हम देखें तो आप देख ही सकते हो कि इस क्वार्टर में इसने 3,38,000 का नेट प्रॉफिट किया है और पिछले साल इसने 3,06,000 का प्रॉफिट किया है, यानी कुछ हजारों में ही इसका प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा होगा। अब कुछ इंपोर्टेंस रेशियोज हम देख लेते हैं। इस कंपनी की जो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ है वो 10 साल में 98%, 5 साल में 15%, 3 साल में 30% के आसपास है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 साल में 39%, 5 साल में 20% और 3 साल में 14% के आसपास है। स्टॉक्स प्राइस का CAGR 5 साल में 102% और 3 साल में -7% है और 1 साल में 68% है। और रिटर्न ऑन इक्विटी इस शेयर का 10 साल में इसने 0% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया हुआ है। पिछले 5 साल से लेके लास्ट ईयर तक इसने सिर्फ 1% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है अपने इन्वेस्टरों को। तो इस स्टॉक में निवेश करने के बारे में 100 बार आप सोचिएगा, उसके बाद ही निवेश कीजिएगा, वरना आपको अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। अब इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करें तो इसका डेब्टर डेज 48 डेज है। डेब्टर डेज जिसे नहीं पता मैं बता देता हूं। जो कंपनियां होती है मार्केट में कुछ अमाउंट में इन्वेस्टरों को उधारी में सामान देती है और वो उधारी का सामान वो कितने दिनों के अंदर रिकवर कर पाती है उसे ही डेब्टर डेज कहा जाता है। तो इस केस में इसका डेब्टर डेज 48.98 है, जो घटा है 2023 की तुलना में। पर आप देखिए मार्च 2020 में इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया था, उसका डेब्टर डेज सिर्फ 2 दिन के आसपास का था। तो इस कंपनी का डेब्टर डेज बढ़ा हुआ है, तो निवेश करने से पहले सोचिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रोमोटर्स की होल्डिंग। आप देख ही सकते हो कि प्रोमोटर्स के पास सिर्फ 12% शेयर है, यानी कि इसमें पंप एंड डंप स्कीम करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पब्लिकली इसके 87.98% शेयर अवेलेबल है। पंप एंड डंप स्कीम यानी कि मार्केट में सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एड्स चलाई जाएगी कि आप इस शेयर को खरीद लीजिए, ये शेयर ऊपर जाने वाला है, यानी कि ये 1 रुपये का शेयर 1000 रुपये तक जाएगा, आप खरीद लीजिए। आप उस सोशल मीडिया की ऐड को देखकर इस शेयर को खरीद लेते हो और उसके बाद ये कंपनी ने जिसकी एडवर्टाइज चलाई होती है वो सारे शेयर बेच देता है और आपको नुकसान हो जाता है। तो
इस शेयर में निवेश करने से पहले आप अपने इन्वेस्टर में से सलाह जरूर लीजिएगा। और एसआईपी करवाना चाहते हो तो आप मुझसे एसआईपी करवा सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।